बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर पेशेंट आते हैं, कहते हैं जी कि यूरिन जो है बहुत डार्क कलर का आ रहा है, येलो आ रहा है, तो इसका हमें हल बताएं। चूँकि ये कंप्लेंट्स तवातर से आ रही हैं और आगे गर्मी आ रही है और इस पर काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएंगी ये कंप्लेंट्स, तो हमने सोचा कि आज हम आपको यूरिन के जो डिफरेंट कलर्स होते हैं उनके बारे में बताएंगे और जो चेंजेस ऑफ कलर आते हैं उनके एक्शन बताएंगे कि किस सूरत में क्या करना है। तो यूरिन जो है 1.5 से लेकर 2.0 जो लीटर्स है पर डे पैदा होता है किडनीज़ में थ्रू फिल्ट्रेशन प्रोसेस, और 95% वाटर होता है और 5% वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके अंदर एक पिगमेंट होता है यूरोक्रोम या यूरोबिलिन, जिसकी वजह से इसका कलर लाइट येलो होता है या स्ट्रा येलो कलर होता है। अब हम देखेंगे कि इसका स्पेक्ट्रम क्या है, कि कलर्स का स्पेक्ट्रम क्या है। सबसे ऊपर क्लियर से लेके ये डार्क होता जाएगा, ये भी अब तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है 100%, तो क्या वजह हो सकती है। इसका ये शो कर रहा है कि जो पेशेंट है या जो कंप्लेंटेंट है वो पानी ज़्यादा पीता है, ओवर हाइड्रेशन का उसका लेवल है, या कुछ दवाइयाँ जैसे डायूरेटिक्स पेशाब आवर गोलियाँ लेते हैं, उसमें भी ये हो जाता है, पानी बिल्कुल क्लियर हो जाता है, यूरिन बिल्कुल क्लियर हो जाता है पानी की तरह। और डायबिटीज़ इंसिपिडस में भी ये इस तरह की कंडीशन आ जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टू द स्पेक्ट्रम है लाइट पेल टू एम्बर लेमोनेड कलर। ये यानी कि नॉर्मल कलर के करीब है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट जो है अच्छा हाइड्रेटेड है, मुनासिब मकदार में पानी ले रहा है और उसको कोई ख़ास ऐसा नई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उससे फिर आगे आ जाता है डार्क येलो। डार्क येलो का मतलब है कि इनटेक जो है वो कम है, या तो पानी कम ले रहा है या किसी वजह से पानी उस पर कम हो गया, जैसे डिहाइड्रेट हो गया वो वॉमिटिंग से या डायरिया से या तेज़ गर्मी में जाके किसी वजह से। तो उसका इलाज ये है कि उसको पानी या लिक्विड्स किसी सूरत में इनटेक करने पड़ेंगे। उसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं जैसे मल्टीविटामिन हैं, बी कम्प्लेक्स वगैरह हैं, राइबोफ्लेविन वगैरह। फ्लेविन का मतलब ही होता है येलो, तो उससे भी ये शो कर देती है। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन आप लेते रहें, वो कलर ऑफ मेडिसिन आ रहा है यूरिन में, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इस कंडीशन में। और इस नेक्स्ट में जॉन्डिस की वजह से भी ये हो सकता है, लेकिन वो नेक्स्ट जो ऑरेंज कलर है उसमें हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो स्पेक्ट्रम का कलर है वो है ऑरेंज, यानी कि आप देख रहे हैं डार्क होता जा रहा है हमारा, ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं, यूरिन अब डार्क की तरफ हम जा रहे हैं। तो अब क्लियर से लाइट, डार्क, येलो और अब ऑरेंज। ऑरेंज जो है इसमें सबसे पहले तो वही है, मेडिकल कंडीशंस में जॉन्डिस आ सकता है, बिलीरुबिन ब्लड में बढ़ गई, फिर वो यूरिन में शो हो गई और वो येलोश ऑरेंज कलर बन जाता है यूरिन का। तो इसमें लेकिन कुछ मेडिसिन भी हैं, जैसे विटामिन, ऊपर मैं आपको बता रहा था विटामिन से हो सकता है, या एक और मेडिसिन है सल्फा सेलेराजीन, इससे भी काफ़ी ऑरेंज कलर का ये यूरिन आ सकता है। लेकिन कुछ बड़े आम जो फ्रूट हैं, सब्जियां, उससे भी आ जाता है, जैसे कि येलो कैरेट्स जो हैं वो ऑरेंज कलर ऑफ यूरिन कर देती हैं। फिर सबसे कॉन्शियस जिस पे लोग हो जाते हैं और एप्रीहेंशन हो जाती है वो है रेड कलर। रेड में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अगर एंटी ट्यूबरकुलस ट्रीटमेंट है और ख़ास तौर पे उनमें से एक रेफेम्पासिन टेबलेट है, उससे बहुत ज़्यादा रेड कलर का आता है। और उसके अलावा अगर रेड कलर का ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब है कि ब्लड में हीमाचूरिया, इसको कहते हैं हीमाचूरिया हो गया है। तो हीमाचूरिया हो रहा है तो इसका मतलब है या यूटीआई है या कैंसर है कहीं पे उसके रीनल के रास्ते में, किडनीज के रास्ते में, या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है मेल में, तो इनकी वजह से हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए कि चुकंदर या बेरीज जो हैं, बीट्स एंड बेरीज, वो भी इसको काज कर सकती हैं। तो लिहाजा पेशेंट की हिस्ट्री बड़ी ज़रूरी है कि आप वो लें साथ। फिर है ब्राउन या कोक कलर, तो ये भी शो कर रहा है किडनी डिजीज़ को, और इसमें ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को करता है। और दूसरा बड़ी आम कंडीशन है, जैसे गले ख़राब होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन होती है, तो पोस्ट थ्रोट जो इन्फेक्शन जो है वो भी ये काफ़ी ज़्यादा ब्राउन या कोक कलर यूरिन आ सकता है। लेकिन ये शो करता है बेसिकली ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है वो किडनी या लिवर डिजीज़ को। और इसके बाद अगर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप स्टर्नस एक्सरसाइज कर रहे हैं, कि अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की है और स्ट्रेस दी है बॉडी को,
तो उससे भी मसल ब्रेक होने का रिस्क होता है, और उस मसल्स में से एक पिगमेंट निकलता है, मायोग्लोबिनीमिया कर देता है, यानी कि मायोग्लोबिन जो है पिगमेंट उसकी मकदार को इंक्रीज़ करता है, और उससे भी ये ब्राउन या कोक कलर या टी कलर यूरिन आ जाता है। तो उसके लिए और जो रेड आ रहा है, इन दोनों के लिए आपने डॉक्टर से हर सूरत मशवरा करना है, जो कि यूरिन आ रही कराएगा, कल्चर सेंसिटिविटी कराएगा, अल्ट्रासाउंड, और फिर अगर ज़रूरत हो तो MRI वगैरह कराएगा। जो ये मसल ब्रेकेज की बीमारी है उसको कहते हैं रेब्डोमाइलिसिस। उसके बाद बहुत रेयर कंडीशन में है कि ग्रीन या ब्लू भी हो जाए यूरिन, तो ये लेकिन ज़्यादातर होता है फंगल इन्फेक्शन में, यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फंगस की वजह से जो होती है उसमें हो जाता है। लेकिन इसकी ज़्यादा एक और तो ये भी है कि बाज़ औक़ात पेशेंट कोई कैंडीज ऐसी खाता है जिसमें डाई होती है, या कोई और ऐसी चीज़ें आर्टिफिशियल डाइज जिसमें शामिल होती हैं, रंग शामिल होते हैं खाने वाले, तो उससे भी ये हो जाता है। अब हम देखेंगे कि अगर क्लाउडी यूरिन आ रहा है तो क्या इसको कहते हैं, क्या हमने प्रिकॉशंस करनी है। क्लाउडी का मतलब है गदला है यूरिन, वाइटिश गदला है, जैसे पस होती है, तो इसमें यूटीआई सीवियर हुई है उस वजह से आता है। इसको जो क्लाउडी यूरिन है इसको नेमोचूरिया भी कहते हैं, ये डॉक्टर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए है, नेमोचूरिया। और उसके बाद फोमी भी यूरिन आ सकता है, कि यानी कि पेशेंट, ये अक्सर मैंने देखा है, यूरिन जब लोग करते हैं तो झाग सी बन जाती है, बबल्स बन जाते हैं। उसका मतलब ये होता है कि यूरिन में प्रोटीन आ रही है, तो अगर प्रोटीन आ रही है तो किडनी की या लिवर की कोई बीमारी उस पेशेंट को होने का डर है। तो उसी तरह वर्कआउट कराए, कंसल्टेशन कराए नेफ्रोलॉजिस्ट से, तो वो आगे फिर गाइड करेगा। लेकिन ये अगर ऐसी किसी ख्वातीन में जो प्रेगनेंट है उसमें होता है तो ये बड़ा डेंजरस साइन भी हो सकता है, क्योंकि अगर यूरिन में प्रोटीन आ रही है प्रेग्नेंट लेडी के तो वो बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जिसमें प्री एक्लेम्पशिया या ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस सूरत में प्रेग्नेंट वुमन को अगर आता है तो हर सूरत फौरी वार्निंग साइन है ये, उसको गायनेकोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। फिर बहुत रेयर कंडीशन है कि जिसमें पर्पल आ जाता है यूरिन, पर्पल कलर का। तो पर्पल, इसको बेसिकली ये जो है पर्पल कलर का यूरिन आता है ऐसे पेशेंट को जिनको बैग लगा होता है यूरिन का, तो काफ़ी अर्सा चूँकि बैग लगा रहता है तो वो जो बैक्टीरिया हैं बार बार उसी यूरिन पे असर करते रहते हैं और उसके कलर को बहुत ज़्यादा डार्क कर देते हैं। तो इसको कहते हैं पर्पल यूरिन बैग सिंड्रोम, PUBS, पब्स। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी कि कैसे यूरिन जो है अपना कलर नॉर्मल कलर से, लाइट से डार्कर साइड पे हमने डिस्कस किया है, तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। तो इस पूरी रेंज में हर एक की मुख्तलिफ अलामात हैं और मुख्तलिफ